करते हैं एक और बड़े मुद्दे की, चुनावी बरस में निकले जातीय चिन्ह की। 24 में चुनाव है तो क्या इसलिए आरक्षण का दाव है? हर राज्य में हर नेता, हर बड़ा लीडर सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बात कर रहा है और जातीय जनगणना की बात कर रहा है। इससे पहले हमने आपको SC/ST वोट की राजनीति दिखाई। अब देखिए OBC वोट का खेल, जिसके लिए एक नहीं कई राज्यों में जातीय जनगणना मुद्दा बन रहा है। कोशिश है इसके जरिए 24 के चुनाव को साधने की, 24 की राजनीति को मथने की। लेकिन अब आप जान लीजिए कि जिस भी राज्य में जातीय जनगणना हो रही है या इसे शुरू करने की चर्चा हो रही है, उन सब जगहों पर चुनाव से पहले इसका कोई नतीजा सामने नहीं आने वाला है और फायदा तो दूर की बात है, क्योंकि जातीय जनगणना का काम और फिर उसका अमल होना एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसलिए हम इसे सिर्फ चुनावी शिगुफाही मानकर चल रहे हैं और आपको भी यही बता रहे हैं। हम एक एक राज्य के हिसाब से आपके सामने डिटेल रखेंगे, लेकिन अलग अलग नेताओं की मांग भी आपके सामने रखेंगे, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो। हर कोई इस नीतीश कुमार की बात आपने सुन ली होगी, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सब चुनावी शोर है। सबसे पहले शुरुआत बिहार से करते हैं और नीतीश कुमार की बात करते हैं। बिहार से पहले राजस्थान की भी एक खबर देख लीजिए, क्योंकि यहां बस 2 दिन पहले यह मुद्दा चर्चा में आया था, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया। राज्य में जातीय जनगणना कराई जाएगी और यह भी कह दिया कि OBC को 6% ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप अशोक गहलोत का बयान सुन लीजिए, उसके बाद राज्यवार हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे की। 50 वाली सीमा जो खत्म हो गई है, तब मैंने कहा क्यों नहीं हम लोग जो है, वैसे तो 44-45 पर OBC वाले लोग, राजस्थान नहीं, देश भर के अंदर 45 है, 48 पर 50% है, 48 ही मान लो, तब भी 27% मिल रहा है अधिकांश जगहों पर राज्यों में उनको। अब इनको न्याय मिलना चाहिए। तब मैंने कहा कि हम 21 से 27 पे लाएंगे OBC को। 6% जो होगा वो जो OBC कम्युनिटी में जो ज्यादा पिछड़े होंगे उनको हम अलग से आरक्षण देंगे। अशोक गहलोत की बातों का मतलब था जाति के आधार पर जिसका जितना हक है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यह बिल्कुल बिहार में कभी लालू के दिए गए बयान से मिलता जुलता है। लेकिन अब इसी आधार पर अशोक गहलोत OBC को 21 से 27% आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद का नया समीकरण आपके सामने रखते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद नया समीकरण क्या बन रहा है। राजस्थान में फिलहाल OBC को सबसे ज्यादा 21% आरक्षण मिलता है, SC को 16%, ST को 12%, सवर्णों में आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग यानी EWS को 10%, MBC यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास को 5% आरक्षण मिलता है, जिसका जोड़ होता है टोटल 64%। और अगर आप OBC को 6% और आरक्षण बढ़ा दिया जाएगा तो आरक्षण का कुल ब्रैकेट हो जाएगा 70% तक। 70% तक ये ब्रैकेट पहुंच जाएगा। अब अशोक गहलोत ने OBC वोटर को अपने पाले में करने के लिए चुनाव से ऐन पहले यह बड़ा दांव खेल दिया। राज्य में इसकी मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। अब 6% वोट का मतलब आप मान लीजिए कि कम से कम 20 विधानसभा सीटों पर इसका फायदा अशोक गहलोत को सीधा मिल सकता है। इसलिए विरोधी बीजेपी सवाल उठा रही है। आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री जी को चुनाव के वक्त ही ये आरक्षण क्यों याद आता है? यदि उनकी नीति और नीयत साफ होती तो इस तरीके की चीजें पहले चर्चा की जा सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये अब जितनी घोषणाएं और जिस तरीके की बातें मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जितनी पॉपुलिस्टिक चीजें केवल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए, इसलिए मुख्यमंत्री के कोई भी सियासी दांव इस समय किसी भी वर्ग के गले उतरेंगे नहीं। लेकिन गहलोत कॉन्फिडेंट हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कल जयपुर में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें शामिल होने कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल भी गए थे और कई मंत्री भी पहुंच गए थे। OBC को आरक्षण बढ़ाने पर जिस मंत्री ने मीडिया में गहलोत पर सवाल उठाया था, उस मंत्री को गहलोत ने धो डाला, खूब फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने मंत्री जी को यहां तक कह दिया कि इसका कितना फायदा होगा आपको क्या पता है। OBC को आरक्षण के अलावा गहलोत ने विधानसभा से जातीय जनगणना का संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भी भेज दिया है। अब बताते हैं आपको बिहार पर क्या स्थिति है। जातीय जनगणना पर बिहार की ओर चलते हैं। बिहार के CM नीतीश कुमार ने राज्य में जातिगत जनगणना शुरू भी करा दी है। शुरुआत में कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक अब हट चुकी है। 1 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी। नीतीश कुमार जातीय जनगणना के जरिए अपना राजनीतिक हित साधने में जुटे हुए हैं और बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसा कि हमने कहा कि इस फैसले का सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक अहमियत होने वाला है, क्योंकि 24 के चुनाव में यह बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है। फैसले के बाद बड़े बड़े नेताओं के आने वाले बयान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खास तौर पे हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जाति में गरीबी है, और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफी मददगार होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था वो असफल हो गया। तो कह रहे हैं कि हम जनता के हित में नीति बनाने के लिए हम अपना गणना करा रहे थे। आपको याद होगा कि साल 2015 के चुनाव में जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आरक्षण पर समीक्षा करने की बात कही थी, तो लालू यादव ने उस बयान को फौरन लपक लिया था, जिसका बिहार में लालू नीतीश को बड़ा सियासी फायदा भी मिला था। बीजेपी उस चुनाव में चारों खाने चित हो गई थी। लेकिन हम आपको बता दें कि राजस्थान हो या बिहार हो, इस काम में कम से कम 1 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन तब तक इसके जरिए सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की हालत भी देख लीजिए, जहां जातीय जनगणना के समर्थन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ताल ठोक रहे हैं, जिनका दावा है कि अपने सियासी हितों के लिए मोदी सरकार जातीय जनगणना को इजाजत नहीं दे रही। अखिलेश के साथ साथ मायावती ने भी मांग की है। अखिलेश ने भी वही बात रखी है कि जनसंख्या में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। अखिलेश यादव का तो यह भी कहना है कि जातीय जनगणना से समाज में भेदभाव खत्म होगा और लोकतंत्र मजबूत होगी। हमारी पार्टी के नेता रहे जनेश्वर मिश्र जी, प्रभूषण तिवारी जी, मोहन सिंह जी, राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये तमाम वो लोग रहे हैं जिन्होंने समय समय पर सामाजिक न्याय और जो पीछे छूट गए लोग उनको कैसे आगे लाया जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है। जो लोग जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, उनका वो नारा झूठा है कि सबका साथ